प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्र के हित में व्यापक रूप से बिजली व्यवस्था में गांव-गांव और शहर-शहर में सुधार हो, उसके लिए सौभाग्य योजना को लागू किया गया। विशेष रूप से गरीबों को न्यूनतम बिजली मिलनी ही चाहिए। सौभाग्य योजना के तहत हर गांव और शहर में हर घर को बिजली मुहैया कराना सरकार का लक्ष्य है। जिनके घर बिजली नहीं पहुंची, उनको इस स्कीम के जरिए केंद्र सरकार बिजली की सुविधा देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दीनदयाल ऊर्जा भवन में सौभाग्य योजना प्रधानमंत्री सहज हर घर बिजली योजना का शुभारंभ किया। इस योजना से 4 करोड़ गरीब परिवार जो अभी तक बिना बिजली के जीवन बिता रहे थे, अब उनके जीवन में अंधेरा दूर होने का समय आ गया है। उनको 5 LED बल्ब, पंखा और बैटरी सुदूरवर्ती और सभी इलाकों में गैर विद्युतीकरण, एक घर को बैटरी समेत 200 से 300 WP का सोलर पावर पैक दिया जाएगा, जिसमें 5 LED बल्ब एवं DC पंखा, एक DC पावर प्लग दिया जाएगा। इस योजना के बारे में हमें गांव की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी। देखिए, केंद्र शासन की जो सौभाग्य योजना है, जैसा आप स्वयं बता रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण योजना है। ये हम लोग भी जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण योजना है। एक ऐसी योजना है जिसको प्रधानमंत्री जी ने स्वयं लॉन्च किया है। ऐसी बहुत कम महत्वाकांक्षी योजनाएं होती हैं जिसको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं लॉन्च करते हैं। तो जैसा कि इसका नाम है सौभाग्य योजना, तो जैसा पब्लिक के लिए सौभाग्य योजना है, हम लोगों ने कर्मचारी अधिकारियों ने बैठ के मीटिंग करके ये तय किया, ये सिर्फ पब्लिक के लिए ही सौभाग्य योजना नहीं है, ये हमारे लिए भी सौभाग्य योजना है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिस योजना को लॉन्च कर रहे हैं, तो हम लोगों के लिए सबसे बड़ी सौभाग्य योजना है कि हमें सौभाग्य योजना में पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से, लगन से और निष्ठा से काम करें, ताकि हम लोगों को इस योजना का जो है श्रेय मिल सके। जैसा मैं बताना चाहता हूँ कि मैं मुख्य अभियंता जबलपुर के क्षेत्र के अंतर्गत 8 जिले हैं, जिसमें हमको टारगेट दिया गया था। हमने खुद भी डिसाइड किया था, कंपनी ने भी डिसाइड किया था कि हमको इसको अक्टूबर तक करना है। बाद में टारगेट डिसाइड हुआ कि हमको इसको सितंबर तक करना है, जिसमें चैलेंज के तौर पर मुझे जो है इस संभाग के अंतर्गत 4 जिले जून के माह में दिए गए थे। और जून के माह में जो हमको 30 जून का समय दिया गया था, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे कर्मचारी और अधिकारियों के बीच में इतना उत्साह था कि हमने वो 4 जिले 25 जून को पूरे कर लिए, जिसमें नरसिंहपुर, कटनी, सिवनी, जबलपुर, ये 4 जिले जो है हमने 25 जून को पूरे कर लिए थे। ये हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि हमने 4 जिले जो है टारगेट के पहले कर लिए। 3 हमारा एक जो जिला है वो हमने जुलाई में पूरे किया है, अपना बालाघाट जिला। बालाघाट जिले में क्या काफ़ी फॉरेस्ट एरिया इन्वॉल्व है, दूर दूर तक घर हैं, जिसको हमने जो है जुलाई में पूरा किया है। 3 जिले जो हमारे बचे हुए हैं, अभी छिंदवाड़ा बचा हुआ है, मंडला बचा हुआ है, डिंडोरी बचा हुआ है। ये हमारा आदिवासी बाहुल्य जिला है, जिसमें हमारे आदिवासी भाई काफ़ी दूर दूर तक घर बनाकर रहते हैं। इसमें हमको थोड़ा सा समय लग रहा है और हमने उसको सितंबर में रखा हुआ है। हमारा जो छिंदवाड़ा जिले का टारगेट वो 86% हो चुका है और 78% हमारा मंडला का हो चुका है, 64% डिंडोरी का हो चुका है, और ये टारगेट हम सितंबर में नेचुरली पूरे कर लेंगे। प्रदेश भर में विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया गया है। इसमें छिंदवाड़ा जिले में आज करीब 6000 हमारे हितग्राहियों में से, जिनके करीब 5.5 करोड़ रुपए जिनके विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरणों में लंबित हैं, में से करीब 4000 प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत होंगे, जो कि करीब 3.5 करोड़ रुपए के न्यायालयीन प्रकरण आज वापस होंगे। इससे जो न्यायालयों में लंबे समय से प्रकरण लंबित हैं, उनसे आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और शासन की संबल योजना का जो उचित लाभ है वो हमारे उपभोक्ताओं को मिलेगा। सौभाग्य योजना के अंतर्गत छिंदवाड़ा जिले में तामिया विकास खंड के अंतर्गत एक क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, जिसको पातालकोट क्षेत्र बोलते हैं। उसमें 23 ग्राम हैं, 37 मजरे टोले हैं। उसमें से 5-7 बहुत पहुँच विहीन थे, जहाँ बहुत कठिन परिश्रम और बड़ी कठिन परेशानियों से गुजरते हुए पूरा मैनुअली परिवर्तन करके वहाँ पोल ले गए और पूरे मजरे टोलों को
23 मजरे टोले थे, उनमें सब में हमने लगभग पूर्ण कार्य कर दिया है और एक एक घर को ढूंढ के निकाला है। कोई भी उसमें हमारे जो आदिवासी भरिया समाज के जो व्यक्ति हैं, किसी को भी विद्युत से वंचित नहीं रखा गया है। इसी संदर्भ में सिवनी के विधायक दिनेश राय ने अपने विचार व्यक्त किए। देखिए, हमारा सिवनी जो पूरा जिला है पूरा कृषि आधारित है और वन उपज के माध्यम से यहाँ के लोग जीवन भरण करते हैं, मेन मूलतः सब में ज़्यादा। और यहाँ ट्राइबल आदिवासी क्षेत्र है। ग्रामीण हमारा पूरा क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा था पूर्व में, जिसमें आवागमन के साधन नहीं थे और लाइट तो बहुत दूर की सपना थी। गांव इतने दूर थे जहां तक विद्युत की लाइटें पहुंचना 50 साल में बहुत असंभव था। लेकिन आज की स्थिति में जिस तरीके से हमारी योजनाएं आई हैं, शासन की, मध्य प्रदेश शासन की हो चाहे केंद्र शासन की, जिस तरीके से लाइट विद्युत व्यवस्था की गई है, तो हमारे ज़िले के ऐसा कोई गाँव भी अब नहीं बचा है जहाँ पर विद्युत विभाग ने लाइट ना पहुँचाई हो। और आप सोच लीजिए, एक अंधे आदमी जिसको आंख में ना दिखता हो और उसको अचानक दिखने लगे, इसी प्रकार गांव में रात में अंधेरे में हम लोग रहते थे और हमको अचानक लाइट मिल जाए, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सपना था। पहले हम लोग सोचते थे कि जबलपुर में लाइट है, बॉम्बे में लाइट है, वहाँ टीवी देखने जाते थे, वहाँ के हम लोग टाकीज देखने जाते थे, वहाँ पर फिल्में देखते थे। लेकिन हमारे गाँव में कभी हम दूरदर्शन नहीं देख सकते थे क्योंकि हमारे यहाँ लाइट नहीं थी। सिर्फ शहरों में लाइट थी, ग्रामीण अंचलों में लाइट नहीं थी। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, मैं ये कह सकता हूँ पूर्व की सरकारों ने भी बहुत काम किया है, लेकिन वर्तमान की सरकार जो हमारी मोदी जी की सरकार, अटल जी की सरकार ने जो इसमें आगे बढ़ के काम किया है, निश्चित है बहुत विद्युत के क्षेत्र में हम लोग सौभाग्य योजना जो आई है उसने तो मास्टर स्ट्रोक का काम किया है। मतलब गरीब के लिए एक उपहार के रूप में आई है, दिवाली बना दिया है। सिवनी के अधीक्षण अभियंता SR यमणी ने भी इस योजना के बारे में जानकारी दी। अक्टूबर 2017 से 31 मार्च 2018 तक हमारी प्रगति उतनी अच्छी नहीं थी। हमने ठान लिया कि हमें 30 जून 2018 तक किसी भी हालत में सिवनी जिले के प्रत्येक घर में विद्युत पहुंचा देनी है। और इस लक्ष्य पे हमने 2 महीने में इतना अधिक परिश्रम किया, इतना अधिक कार्य किया, पूरी टीम सहित। प्रत्येक टीम की मैं वितरण केंद्र स्तर, हमारे ज़िले में 25 वितरण केंद्र स्तर, 25 वितरण केंद्र में लगातार 2 दिन के अंतराल में जाकर समीक्षा की। और टर्न की ठेकेदार तथा हमारे माने जो निर्माण संभाग होते हैं डिपार्टमेंट के, दोनों के मार्फत विद्युत लाइन का विस्तार किया, छोटे छोटे 25 kVA के ट्रांसफार्मर लगाए और हमने प्रत्येक घर में 21 जून 2018 को सिवनी जिले के प्रत्येक घर में बिजली पहुंचा दी। किसी घर में जैसे कार्यपूर्ण मई से हमको हमने प्रत्येक जनप्रतिनिधियों से चर्चा करनी शुरू कर दी कि सर हमें यदि कोई एक भी घर बचा हो तो आप हमें बता दीजिए, हम उस घर में भी बिजली पहुंचा देंगे। तो माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा हमको ऐसे सभी लोकेशंस जहाँ की हमारी नज़र नहीं पहुँची या हमारे स्टाफ की गलती से कनेक्शन नहीं हो सका, वो सब लोकेशंस आइडेंटिफाई किए और हमने उसमें युद्ध स्तर पर काम किया और 21 जून को हमने अंतिम घर में बिजली पहुंचा दी। इसी क्रम में श्री नंद कुमारम जी मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर से हमने चर्चा की और उन्होंने भी इस योजना को सराहनीय कदम बताया और अपने विचार व्यक्त करे। आपने जो पहली बात कही कि हर व्यक्ति को एक बेसिक मिनिमम गारंटी क्वालिटी ऑफ लाइफ का चाहिए, उसमें उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल भाषा में लाइफलाइन कंजम्पशन कहते हैं कि एक लाइफलाइन कंजम्पशन एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ यूनिट्स का, मान लीजिए 50 यूनिट, 100 यूनिट, 30 यूनिट, अलग अलग तरीके से अलग अलग राज्यों में इसका डेफिनेशन है। तो एक बेसिक मिनिमम लाइफलाइन कंजम्पशन की उपलब्धता कराई जाए। तो इसमें 2 बैरियर हैं। एक सबसे पहला बैरियर है कॉमन भाषा में कि हमको उसके घर तक तार जोड़ना है, और दूसरा है कि उतना मिनिमम कंजम्पशन का पैसा या तो वह व्यक्ति खुद उपलब्ध कराए या राज्य शासन किसी तरह से उसको मुहैया कराए। इस सौभाग्य योजना में जो प्रयास किया गया है उसमें 2 महत्वपूर्ण चीज़ है। सबसे पहले नेटवर्क एक्सपेंशन का काम, कि गांव में अगर आप देखेंगे आजकल सभी आदमी, कोई खेत पे रह रहा है, कोई फैल के रह रहे हैं, तो गांव में एक जगह घर नहीं रहता। शहर के जैसे कि एक एम्यूनिटी क्लोज में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना आसान होता है,
खास करके मध्य प्रदेश के ईस्टर्न एमपी जहाँ पर हम लोग बैठे हैं, इस क्षेत्र में आप जाएंगे तो इधर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर बहुत फैल करके अपने अपने खेतों में लोग रहते हैं। एक पहाड़ की चोटी पे एक रहता है, दूसरे की चोटी पे रहता है। तो एक एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में कॉस्ट ज़्यादा लगता है और ये कॉस्ट कहीं ना कहीं इसकी फंडिंग करनी पड़ेगी। तो इस बार केंद्र सरकार ने बड़ी लिबरल होकर के राज्य सरकार की मदद की है, जिससे कि हम इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने 9 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को अपने नेटवर्क में जोड़ लिया है और अक्टूबर तक जो हमारे बचे हुए ज़िले हैं उसको भी हम पूरा कर लेंगे। तो इसमें दूसरा जो पहलू था कि एक उपभोक्ता के हेड में बिल था कि उन्हें जब जुड़ना है नया कनेक्शन में, तो वो नया कनेक्शन देने के लिए जो खंभे से उनके घर तक के तार, मीटर का खर्च और एक सिक्योरिटी डिपॉजिट एज ए कंज्यूमर, वो एक अमाउंट होता था। तो दीनदयाल योजना जो अभी सरकार ने, भारत सरकार चला रही है, उसके अंतर्गत इस कंपोनेंट को, इस पार्ट को सरकार ने वेव कर दिया और स्पेशल डिस्पेंसेशन दिया राज्य सरकार की कंपनियों को और जो डिस्कॉम्स को कि आप इस पैसे को हम पूर्ति कर देते हैं। तो जो एंट्री बैरियर था, गांव में सरप्लस 3,000 रुपया होना इस कार्य के लिए, उसको देने की अब ज़रूरत कंज्यूमर को नहीं रही। अब ये पैसा सरकार भर रही है जी। तो दोनों तरह से मदद किया इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन में और प्लस ये जो कुछ हज़ार रुपए की जो एंट्री बैरियर थी इसको हटा दिया। ये एक तरह से एंट्री बैरियर हटाने का काम है। साथ में एक मिशन मोड में, एक फिक्स टाइमलाइन में ऊर्जा विभाग ने दिल्ली से लेकर राज्य सरकार और सभी के स्तर पर उसको एक टाइमलाइन देके एक मिशन मोड में इसको करने का सभी को आग्रह किया और हमारे टीम ने बड़ी बहादुरी के साथ, मुझे लगता है मैसिव स्केल पर इस तरह का जिसको हम लोग RE कहते हैं, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, इस तरह का बड़ा एक्सपेंशन का प्रोजेक्ट लिया है, जिससे कि गांव-गांव तक, घर-घर तक कनेक्शंस बढ़ रहा है। आने वाले समय में मुझे लगता है 2 महीने के अंदर हर घर में बिजली पहुंचाने का जो बहुत समय से हम लोगों की इच्छा थी वो पूरी हो जाए। जबलपुर क्षेत्र की जिलाधीश छवि भारद्वाज ने भी इस योजना के बारे में जानकारी दी। बिजली के फील्ड में बहुत बड़ी राहत परिवारों को मिली है। तो जो उनके अरियर्स हैं पुराने समय के बिल जिनका भुगतान नहीं किया गया, सौभाग्य योजना की, वो इसी योजना का सब कंपोनेंट है। तो संबल योजना के अंतर्गत जो पात्र श्रमिक हैं उनको समाधान और सरल 2 योजनाएं के अंतर्गत लाभ मिल रहा है। सरल के अंतर्गत उनको केवल 200 रुपये का बिजली बिल ही पे करना होगा पर मंथ, और समाधान के अंतर्गत जो उनके पुराने अरियर्स थे वो माफ़ कर दिए गए हैं। ये बहुत बड़ा रिलीफ एक तरह से विशेष रूप से गरीब परिवारों के लिए है। इस घर में हमने केबल लगा करके और GI पाइप लगा करके कनेक्शन किया, कनेक्शन करके उसमें अर्थिंग लगाया एवं LED बल्ब लगा करके और 2 प्लग लगा करके उपभोक्ता के यहाँ लाइन चालू की। आप उपभोक्ता हैं? आपको जब बिजली आई तो आपके यहाँ क्या क्या अंतर पड़ा? बहुत हमको उजियाला मिला साहब। हम आज तक बिजली नहीं जाने, हम बिजली आने से हमको खुशी हुई। हम 70 वर्ष के हैं साहब, हमारे को कोई आज तक मतलब सुविधा नहीं थी, अभी सुविधा है साहब। घर में बिजली आई तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, क्या अंतर पड़ा? हाँ, पढ़ाई लिखाई से अच्छा अंतर पड़ गया जी बिजली आने से। दादी बोल रही हैं कि बिजली आने से तुम्हें कुछ फ़ायदा हुआ, तुमको लगा कुछ फ़ायदा हुआ? यस, हमें फ़ायदा हुआ। हमने पढ़ाई लिखाई करा, उजाले में लाइट आई तो उजाले से पढ़ाई किया, नहीं तो दीपक में लिखाई पढ़ाई करते थे। इस योजना के बारे में उप सरपंच ने हमें गांव की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी। नहीं सर, बिजली तो थी पहले से, लेकिन अभी ये मतलब हर घर में कनेक्शन नहीं था पहले, लेकिन अभी जो अपना ये सौभाग्य योजना के तहत में हर घर में बिजली हो गया, इसलिए अभी यहाँ सभी के यहाँ बिजली कनेक्शन है। कोई ऐसा घर जहाँ पे छूटा हो कोई बिजली से? नहीं सर, अभी तो नहीं, कोई घर छूटा नहीं है, लेकिन अभी जो आवास योजना जो बन रहे हैं अपने प्रधानमंत्री, उसमें अगर जो छूट बनेंगे तो उसमें शायद है, अगर जो नहीं तो बाकी अभी सभी जगह मतलब लाइट लग चुकी है। तो जिनके घर में बिजली नहीं लगा था, क्यों नहीं लगा था? सर वो जैसे पोल वहाँ पे लाइट लंबा पड़ रहा था, इसलिए मतलब कनेक्शन लेने में अब खंभा खर्च के लिए पैसे, मतलब इसी कारण मतलब गरीब लोग देने में मतलब पैसे नहीं लगा पा रहे थे इसमें। सौभाग्य योजना के बारे में क्या ग्रामीणों को लाभ होंगे, इस विषय में हमने गांव के कुछ लोगों से बातचीत की। गांव के
ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर श्री उमेश सिंह चौहान ने इस योजना के बारे में बताया। यहाँ पर आप पातालकोट में जहाँ आए हैं, यहाँ बड़े काम करने में हमें बहुत दुर्गम परिस्थिति में हमने जो काम किया, इस काम को करने के लिए हमें 25 स्किल्ड लेबरों के साथ में बड़ी परिश्रमपूर्ण 1 महीने 5 दिन में हमने ये काम किया, और जिसे हमने पोलों को कंधे पर, ट्रांसफार्मर को कंधे पर इस प्रकार ले गए हैं और बड़ी विषम परिस्थितियों में काम किया, लेकिन हमें काम करने के साथ बहुत मज़ा आया और हमारे उच्च अधिकारियों का निर्देशन प्राप्त हुआ, उसमें हमने काम किया। गांव के अलग अलग क्षेत्र में सभी ग्रामीण वासियों ने इस स्कीम के बारे में हमें बताया कि आने वाले समय में इस स्कीम के माध्यम से उन्हें क्या लाभ होने वाले हैं। इस गांव में सर पहले तो लाइट बहुत कम ही मिलता रहा, मगर अभी शासन ने लागू किया तो हर एक गांव में लाइट का उपयोग कर दिया सौभाग्य योजना। और सर मेरे घर पे भी नया कनेक्शन हुआ है अभी, तो लाइट तो मिल ही रहा है। सर पहले सर बात ये रहा सर, पहले जो है लाइट बहुत कम ही मिलता रहा सर, मगर अभी जो है 2-4 साल से लाइट भरपूर मिल रहा है, शासन के जो है आदेश हुआ है। अभी लगी है साहब नया कनेक्शन। आपसे बताओ कैसे लगी है योजना? नया कनेक्शन जो निकल रहा उसका तहत लगा है। पहले इस वजह से नहीं लगवाते रहे कि पैसा लगता रहा ज़्यादा, पोल के हिसाब से पैसा देते रहे, घर भी थोड़ी दूर रहा है। तो ये अभी योजना जो तहत निकला है उसके तहत से फिर अभी योजना के तहत निकला है, अभी फ्री सेवा है। अभी बिजली का बिल कितना आ जाता है? अभी वही 70-80 करीब आता है, कम ही जलाते हैं। दोनेलाल नाम है, ग्राम लखनवाड़ा का रहने वाला हूँ मैं, और अपना ये चक्की का धंधा है सर, इसी में से दाल रोटी चल रही है। और पहले तो बिजली थोड़ी सी शॉर्टकट में गड़बड़ होती रही, अब पर्याप्त मिल रही है, अब कोई दिक्कत नहीं है सर। कितने घंटे बिजली मिल जाती है? तो 24 आवर्स बिजली है। हाँ नहीं था, अब पूरा घर घर हो गया, जहाँ खम्मा नहीं था वहाँ खम्मा सरकार द्वारा प्राप्त हो गया है सर। लाइट जो लगी है उसमें हमें बच्चों के विकास और खेती के विकास हेतु हमें बहुत फ़ायदेमंद हुआ है और अच्छे लाइट प्रदान हुई है। लाइट आने से हमें बहुत संतुष्टि मिली और बच्चों की पढ़ाई में भी कुछ अंतर आएगा। मेरा नाम सानू जारिया है, मैं लखनवाड़ा में रहता हूँ। मेरा स्कूल का नाम शासकीय बालक माध्यमिक शाला कुंडम है। हमारे गांव पर पहले बिजली बहुत कम होता था और अब बहुत पर्याप्त बिजली मिलता है, इसीलिए हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं और ध्यान से पढ़ाई मन बहुत लगता है पढ़ाई करने पर। पहले लाइट नहीं रह पाता था, इसीलिए हम थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते थे, इसीलिए इस साल और आज तक हमारे गांव पर बहुत बिजली पर्याप्त मिल रही है, इसीलिए हम बहुत ध्यान से पढ़ाई करते हैं। मेरा नाम अजय प्रधान है, मैं ग्राम लखनवाड़ा में रहता हूँ। हमारे यहाँ पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होता, बिजली भी अच्छी रहती है शाम सुबह से, और मैं 7 क्लास में पढ़ता हूँ। मेरे यहाँ पोल न होने के कारण पहले व्यवस्था नहीं था, इस वजह से मैं यहाँ पे मीटर नहीं लगवाया था। शासन की सुविधा के कारण मैं यहाँ पे मीटर लगवाया हूँ अभी, जब मेरे पास सुविधा हुआ है शासन से। पहले पोल दूसरी जगह था, पोल नज़दीक नहीं था, उससे मेरे पास पैसा नहीं था कि इतने में खिंचवा सकूं। ये सरकार की यहाँ सुविधा के सरकार जो अपनी सरकार दिए हैं उस सुविधा के अनुसार मैं यहाँ पे मीटर लगवाया हूँ। हमारे घर में अभी लाइट लगी है बिजली। मेरी नाम प्रतीक्षा है, मैं इसलिए अब पहले नहीं पढ़ पाती थी कि लाइट नहीं रहती थी, अब इसलिए पढ़ लेती हूँ कि इसलिए लाइट है। यहाँ मेरा बिजली लगा है तो हर चीज़ का सुविधा है, खाना बनाने के लिए सुविधा है और बच्चों को पढ़ाई करने के लिए सुविधा है और अच्छे से रहते हैं लाइट द्वारा। पहले लाइट नहीं थी तो बहुत दिक्कत जाता था, खाना में बनाने में दिक्कत और रहने में भी और हर चीज़ में परेशानियाँ थी। पहले नहीं लगा था, अब गरीबी रेखा के कारण के द्वारा लगा है लाइट। मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ, मैं लखनवाड़ा की रहने वाली हूँ। पहले लाइट नहीं थी तो हमें पढ़ने लिखने और मम्मी लोगों को खाना बनाने में भी दिक्कत जाती थी और कीड़े मकोड़े हर चीज़ के डर रहते थे। अब लाइट की सुविधा हो गई है तो हमें पढ़ने लिखने में भी दिक्कत नहीं जाती और मम्मी लोगों को खाना बनाने में भी नहीं जाती है और अब अच्छा भी लगता है पढ़ने में। प्रधानमंत्री द्वारा लागू की गई इस सौभाग्य योजना से
उन क्षेत्रों के लोगों को और गरीब लोगों को लाभ प्राप्त हो रहा है जो आज दिन तक अपने घर में बिजली से वंचित थे। इस योजना के लागू होने से अंधेरा खत्म हो चुका है। भविष्य के भारत निर्माण में ये योजना बहुत ही अपना सक्रिय योगदान दे रही है। पिछले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश ने ऊर्जा में एक कीर्तिमान स्थापित किया है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत तरह के कंज्यूमर हैं। एक तरफ जो बढ़ता हुआ अर्बनाइजेशन है उसके कंज्यूमर्स हैं शहरों के, और कृषि प्रधान होने के नाते जो हमारे एग्रीकल्चर फीडर्स हैं, जो हमारे पंप्स और जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, उसमें बहुत सारे कंज्यूमर्स हमारे जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए इन दोनों को प्लस उद्योग के क्षेत्र के जो कंज्यूमर्स हैं, तो इसको पूरे को मीट करने के लिए हमने काफ़ी सारे पावर परचेजेस के एग्रीमेंट्स करके और उपलब्धता बना करके हमारे जनरेशन के जो कंपोनेंट हैं उन्होंने मिल करके एक योजना बनाई हुई है, जिससे हम सभी को पिछले 12,000 से ऊपर मेगावाट उपलब्ध करा के कीर्तिमान स्थापित किया था, जो इस वर्ष शायद 13,000 मेगावाट की उपलब्धता बना करके नया कीर्तिमान बनाएंगे।